नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आज 27 फरवरी है और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किया है, बहुत रिपोर्टिंग करी इंडिया फर्स्ट पे, आपको एक एक चीज़ सच्चाई से दिखाई। लेकिन यकीन मानिए, यकीन कीजिए कि जब एक ऐसी रिपोर्टिंग है जिसमें मेरी रूह खुश हो जाती है, मेरा परिवार खुश हो जाता है, मेरे घर वाले, मेरा देश खुश हो जाता है, और वो तब होता है जब मैं दीपक से मिलता हूँ। और दीपक, आप जानते हैं कि जिस दीपक ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी, उस शख्स को इतनी दुआएं, इतनी दुआएं, इतनी दुआएं मिली। आजकल मैं मीडिया में देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि दीपक कुमार राहुल गांधी से मिले। नहीं, राहुल गांधी दीपक से मिले, ये फैक्ट है, ये आप तक पहुंचना चाहिए। मैंने देखा दिल्ली जाना, क्योंकि वो दिल्ली में थे, लेकिन राहुल गांधी दीपक से मिले, इमरान प्रतापगढ़ी साहब दीपक से मिले, सौरभ भास्कर, हर एक इंसान दीपक से मिलना चाहता है। यही सच है। मेरे साथ दीपक हैं, दोबारा से कोटद्वार आया। मन जब अशांत होता है तो कोटद्वार की तरफ मेरे कदम बढ़ते हैं, मन जब अशांत होता है तो दीपक की माँ के साथ मैंने वक्त बिताया और मेरा शांत हो गया मन, और अब मेरा दिल भी सुकून में हो गया कि दीपक मुझसे एक बार फिर मिल गया। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई, बहुत बहुत स्वागत है। दीपक, कैसा महसूस कर रहे हो? पहले दिन से 31 जनवरी से लेके आज तक क्या बदलाव आया है जिंदगी में, मुझे ये बताओ। देखो भैया, जो मेरी 31 तारीख से पहले की जो लाइफ थी वो बिल्कुल अलग थी। घर से जिम, जिम से घर, अपना डाइट लेना, शाम को अपनी फैमिली को घुमाने ले जाना, बस इसके ही इर्द गिर्द मेरी लाइफ घूम रही थी। और 31 तारीख के बाद पूरी लाइफ चेंज हो गई है। थोड़ा सोचने में मजबूर कर दिया है कुछ लोगों ने, परिस्थितियों ने, कंडीशन ने। तो अगर पहले के अकॉर्डिंग आप देखें तो लाइफ बिल्कुल चेंज है। ऐसी लाइफ तो खैर मैंने कभी सोची नहीं थी कि ऐसी लाइफ हो जाएगी। कायदे में अगर देखा जाए तो मेरी वही लाइफ मेरे को बेटर लगती है। ये है कि बस प्यार बहुत मिला है, लोगों से भरपूर प्यार मिला है, देश विदेश से, हिंदुस्तान से लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। कॉल आना, मैसेज आना, आए दिन कोई ना कोई लोग मेरे से मिलने के लिए आ जाते हैं और उनकी आंखों में देखता हूँ मैं, मतलब उनके मिलने का तरीका और आंखों में प्यार देखता हूँ। कई लोग तो मेरे को देखकर रो जाते हैं और ये चीज़ देखकर तो खैर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। दीपक, मेरे को एक बात बताओ, मैं खुद पर्सनली लोगों की पब्लिक डीलिंग में हूँ, जिंदगी भर लोगों से मिला हूँ। आप तो एक बहुत सिंपल लाइफ जिए, मुझ जैसे इंसान को इरिटेशन हो जाए, मैं परेशान हो जाऊँ, यार आप कैसे, आपके अंदर इतना धैर्य, इतनी मासूमियत, इतना सीधापन। यार मैं देखता हूँ, मैं यहाँ रहा हूँ, वक्त गुजारा है, लोग आते हैं ना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है थकान के साथ साथ। कैसे एक्सेप्ट कर पाते हो इतनी मोहब्बत? कभी कभी दिल नहीं लगता भाग जाऊँ कुछ? देखो भैया, मैंने बताया ना, मैंने पहले कभी सोचा नहीं था ऐसी कुछ लाइफ हो जाएगी। मगर जब रात को घर पे लेटता हूँ तो अभी बीच में कि हुई थी मेरे साथ ऐसी स्ट्रेटजी, जो कि कुछ लोग आए थे मेरे से बॉम्बे से मिलने। उस टाइम पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं उनसे मिल नहीं पाया और अलाउड भी नहीं था कायदे में मिलना। मगर मैं चाहता तो खैर मैं मिल लेता, मगर उस दौरान मैं फिर रात को सोया भी नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं सोया। वो चीज़ें मेरे सामने आ रही थी बार बार, उनके चेहरे मेरे सामने आ रहे थे, वो कैसे दिखते थे, कैसे नहीं थे। यार इतनी दूर से लोग बाग आए हैं मेरे से मिलने, मैं मिल नहीं पाया यार। तो मैं पूरी रात तो खैर अपना आप को कोसता रहा, सुबह उठ के भी मैं बैठकर सोचता रहा, यार मैंने कहा यार जो भी हुआ गलत हुआ, मेरे को उनसे मिलना चाहिए था, जो भी है। तो फिर मैंने हाथ जोड़कर अपने बजरंग बली से माफ़ी मांगी। मैंने कहा भगवान, मैंने कहा मेरे को माफ़ कर देना यार। वो किसी उम्मीद से मेरे से मिलने आए थे, वो किसी प्यार के सहारे मेरे से मिलने आए थे। जो मैंने किया है सब कुछ, तो उस चीज़ को देखकर मेरे से मिलने आए थे यार, मेरे को मिलना चाहिए था। तो वो चीज़ को देखकर बड़ा दुख हुआ मुझे। तो वही चीज़ लेकर मैं अभी भी चल रहा हूँ। मैंने नहीं यार, किसी को निराश नहीं करना। बड़ी उम्मीद से आ रहे हैं लोग बाग मेरे से मिलने के लिए, तो मैंने कहा मैं किसी को निराश नहीं करूँगा, बल्कि से थोड़ा सा टाइम ले लूँगा, उनको टाइम दे दूंगा 2-3 घंटे का, मगर मिलूंगा जरूर। तो मिल रहा हूँ तुम्हारे अंदर। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। मैं दिल से बता रहा हूँ, तुम्हारे अंदर एक रत्ती भर भी घमंड नहीं है भाई, है ही नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ आपको, इस शख्स के अंदर घमंड नाम की एक, मतलब आज की डेट में पूरी दुनिया दीपक को ढूंढ रही है। हर एक आदमी चाहता है कि दीपक के साथ एक फ़ोटो हो जाए, दीपक के साथ एक ऑटोग्राफ हो जाए, लेकिन इस शख्स में इतना डाउन टू अर्थ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले ही शख्स देखा है। दीपक, आप यूनिक हो, ये बात आप याद रखना। भैया मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं ना, वो अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी।
पहले भी जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए हैं। जब मैं कुछ भी नहीं था तब भी जुड़े हुए थे। आज किसी उपाधि पर मैं पहुंच भी गया, वो मुझे पता है मेरे साथ नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा मेरे साथ इसी वजह से जुड़े रहे क्योंकि उनको मेरा नेचर बहुत अच्छा लगता है। वो खुद ही मेरे को ऐसे कहते हैं, यार दीपक अब तो थोड़ा चेंजिंग लिया है लाइफ में। बस ये है कि थोड़ा सा हंसी मजाक कम हो गई है, क्योंकि हंसी मजाक वो इस दौरान कम हो गई क्योंकि बाहर निकलना बंद हो गया है। बंद हो गया। क्योंकि जब दोस्तों से मिलता था मैं मजाकिया बहुत हूँ, बहुत ज्यादा मजाकिया हूँ। तो वो चीज बंद हो गई है। तो वो मेरे को बोलते हैं कि यार दीपक बस एक चीज में चेंजिंग आई है, वो तेरा छेड़ने का तरीका, मजाक करने का तरीका वो कम हो गया है। मैच्योरिटी आ गई। हाँ, तो मैच्योरिटी ऐसा भी नहीं है। मैं आपको हकीकत बताऊं, क्योंकि निकलना नहीं हो पा रहा है दोस्तों से, उस हिसाब से मिलना नहीं हो पा रहा है। अभी 2 ही दिन हुए हैं मेरे को, शाम को थोड़ी देर आ जाता हूँ मैं जिम में बैठने के लिए। जैसे आज आया हूँ, अभी भी 1 आध घंटा 1.5 घंटा बैठूंगा, उसके बाद फिर घर चला जाऊंगा। तो पहले जब निकलता था तो मिलना जुलना होता था, हंसी मजाक बहुत ज्यादा होती थी। तो मैं तो यही चाहता हूँ, मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं और चाहे कुछ भी ना बनूं, लाइफ में कभी अपनी चेंजिंग नहीं लानी है। जैसा अपना नेचर था है और वो रहेगा, और हमेशा ही रखना चाहता हूँ। दीपक, दिल्ली आपको ढूंढ रही है, दिल्ली के लोग आपको मोहब्बतें बांटना चाहते हैं। मैं उनका पैगाम आपके पास लेके आया हूँ। दिल्ली वाले आपको देखना चाहते हैं, सलाम पेश करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं। गरीब से गरीब तबका, बड़े से बड़ा तबका आपको एक झलक देखना चाहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि आपकी पर्सनल लाइफ उसमें बहुत हैम्पर हो रही है, बहुत ज्यादा। तो इतना बड़ा वास्ट लोग जो आपको देखना चाहते हैं और जो आप जीना चाहते हैं, इसको कैसे बैलेंस कर पाओगे दीपक? देखो भैया, बैलेंस तो करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में चेंजिंग आई है, बहुत कुछ बदला है, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। और मेरे इस स्टैंड की वजह से, जो मैंने स्टैंड लिया है जी, लाइफ में, अगर कुछ चेंज आता है लोगों की तो मुझे बहुत खुशी की बात है। कोई दिक्कत वाली मतलब बात ले नहीं लोगे है। टेंशन? मैं कोई बात नहीं, मैं टेंशन भरपूर ले लूंगा, मगर लाइफ में चेंज आना चाहिए। जो चीजें ये चल रही हैं, ये चीजें गलत हैं। अब तो और बढ़ रहा है दीपक। बिल्कुल। कहने का मतलब मेरा ये है कि हर इंसान को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या अदरवाइज कोई भी हो, उसको आवाज उठानी चाहिए एक गलत के लिए। इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करे कि नाम बदलो, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये चीजें, ये पुराना इतिहास हो गया दीपक भाई, ये गुजर चुका। बिल्कुल, ये चीजों में ना जाके अपना जो छोटी छोटी बच्चों के साथ जो गलत काम होते हैं ना, उस चीज को देखकर बड़ा दिल रोता है मेरा। मेरे घर में भी एक मेरी छोटी बेटी है 5 साल की। मैं कई बार रात को उठकर बैठ जाता हूँ, उसे देखने लग जाता हूँ, तो मेरी वाइफ सुबह कहती है कि तुम रात को सोई नहीं क्या, तुम्हारी आंखें बड़ी भारी भारी। अरे यार, मैंने कहा ऐसी सी बात है, बड़ी हो रही है, इसको पढ़ाई के लिए भेजना है, ऐसे माहौल में कैसे भेजेंगे जहाँ पर आजकल की बच्चियां सेफ नहीं है। तो मैं इस चीज को लेकर ज्यादा वो करता हूँ। और बाकी रही देखो दिल्ली वालों की बात, मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार भैया, कि मेरे को ऑल इंडिया से बहुत कॉल आए हैं, देश विदेश से भी बहुत कॉल आए हैं, मगर अगर मैं आपको सच बताऊं तो दिल्ली से मेरे को सबसे ज्यादा कॉल आए हैं। दिल्ली से वाकई में मेरे को सबसे ज्यादा कॉल आए हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे को दिल्ली से बहुत कॉल आए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पे अगर कदम रख दो और लोगों को पता लग जाए कि तुम आए हो, तो दिल यकीन मानना 4 दिन में बहन के घर पहुंच पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये नहीं कि मेरे को मोमदनों के कॉल आए हैं, नहीं, हिंदुओं के भी बहुत कॉल आए हैं, पंजाबियों के मेरे को बहुत कॉल आए हैं, जो सरदार लोग हैं, सिख लोग हैं, उनके मेरे को बहुत कॉल आए हैं, उनका बड़ा प्यार मिला। तो मैं अपनी वाइफ को, अपने दोस्तों को मैं यही बताता हूँ, यार मेरे को इंडिया से बहुत प्यार मिला है, बहुत ज्यादा प्यार मिला है, और देश विदेश से भी मेरे को बहुत प्यार मिला, मगर दिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार मिला। ये वकार अहमद जो चौथी बार या तीसरी बार आपके पास है, वो भी दिल्ली से ही आया है। बहुत प्यार मिला है दिल्ली से, ऐसा नहीं है। अभी भी मैं गया था जब, तो मेरे को गाड़ी में देख लिया किसी ने बाहर से, तो वहां पर भीड़ लगी एकदम से कि दीपक साहब बैठे हैं अंदर, ये सो। मगर मैंने फिर भी, मैं कोई बात नहीं, मैं निकला, उनसे मिला, जबकि मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे को मना कर रहे थे। नहीं यार, मैंने कहा मिलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। दीपक, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जब मैं आता हूँ, मैं चाहता तो आपको दिल्ली में पकड़ सकता था, वहाँ इंटरव्यू ले सकता था, मैं यहाँ आया क्यों? मेरी उस आने की वजह यह है कि जब आप कोई लक्ष्य लेके चलो ना, तो कदम उठा के चलना चाहिए। बिल्कुल। मैं चाहता तो मेरे लिए बहुत आसान रहता, आपको दिल्ली में रोकता, वहीं पे इंटरव्यू जाता। मेरा मकसद यहाँ पे आके इंटरव्यू करने का नहीं है। जी। मेरा मकसद यहाँ पर आके आपको सलाम करने का, आपकी वालदा को सलाम करने का, और लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि वकार अहमद वाकई में कदम उठा के यहाँ तक आता है और आपकी बात लेके जाता है लोगों को। अब मुझे एक बात बताओ, आप दिल्ली में राहुल साहब से मुलाकात आपकी हुई, उन्होंने आपसे मुलाकात करने की कही, कैसा महसूस हो रहा है? आप राहुल गांधी, इतनी बड़ी शख्सियत, हिंदुस्तान में उसकी आवाज़ और दीपक की आवाज़ लगभग सेम है। वो भी नहीं डरता किसी चीज़ से, माहौल से नहीं डरता, अपनी मौत से नहीं डरता, जान से मारने की धमकी मिल गई फिर भी नहीं डरा। तो जब आपको उसने आइडियल की तरह समझा, मैंने तो सारे विजुअल भी देखे, कहानियाँ भी पढ़ी, राहुल गांधी की नज़र में आप एक आइडियल हैं,
आपको कैसा फील होता है इस पे? देखो भैया, फील तो मेरे को बहुत अच्छा हुआ है। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब राहुल जी ने मेरे को बुलाया, मेरे से मिलने के लिए बोला उन्होंने, और वो मिले, मेरे से बात करी है, मुझसे दिलासा दिया है उन्होंने मेरे को, और मेरी फैमिली से बात करी है उन्होंने, मेरी वाइफ से बात करी है फ़ोन पर, बोला है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा काम। पर्सनालिटी कैसी है? मैं तो कभी मिला नहीं राहुल से, आप मिले हो, आप खुशकिस्मत हो। पर्सनैलिटी तो खैर बहुत अव्वल है उनकी, मतलब मैं खुद जिम ट्रेनर हूँ, 31 साल मेरे को लगभग इस फील्ड में हो गए हैं, तो काफ़ी एक्टिव हैं वो इस चीज़ को लेकर, पर्सनैलिटी को लेकर, तो खैर काफ़ी मेरे से, खास तौर में आपको एक चीज़ बताता हूँ, उनके अंदर मेरे को एक क्वालिटी बहुत अच्छी ये लगी कि उन्होंने मेरे से राजनीति के ऊपर कोई बात नहीं करी। अच्छा। एक भी बात मेरे से नहीं करी उन्होंने राजनीति के ऊपर, कि जिससे कि मेरे को लगे कि ये सामने वाला बंदा जो है राजनीति कर रहा है, मगर ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं हुआ। उन्होंने मेरी फिजिक को लेकर, मेरे वर्कआउट को लेकर, मेरी लाइफ स्टाइल को लेकर इस टॉपिक पे बात करी है, मेरी फैमिली को, बेटी को, माँ को लेकर बात करी है कि घर में कितने लोग हैं, ये सो वो, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई फैमिली मेंबर मिल गया हो कि घर में अब कैसा है माहौल, अब तो डर नहीं लग रहा है, ऐसा है वैसा है, ये चीजें। तो उन्होंने मेरे से इस टॉपिक में बात करी है, और यही बोला है कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फैमिली को भी मेरी यही बोला है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत नेक काम, बहुत अच्छा काम किया है, और अच्छा काम करने वालों को डरना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से उन्होंने बात करी है, यही चीज़ों को लेकर बात करी है। फिर एक चीज़ और बोला है कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने उनको मेंबरशिप के लिए बोला है कि मैंने कहा आप मेंबरशिप लो मेरे जिम की, और किसी बच्चे को आप वो मेंबरशिप देकर उसको भेज सकते हो, मतलब सीधी सी बात है, किसी बच्चे को स्पॉन्सर जो करके, हाँ, बच्चा आ जाए और बिल्कुल, आपके खर्चे पे यहाँ अपनी बॉडी बनाए और अपना, बिल्कुल। तो मैंने किसी बच्चे को आप स्पॉन्सर कर बहुत सकते हो। बढ़िया थॉट है यार, ये तो बड़ी अच्छी थॉट है। क्योंकि मैंने कहा आप तो आ नहीं सकते हो सर, तो मैंने किसी बच्चे को स्पॉन्सर कर दो, वो जिम में आके एक्सरसाइज कर लेगा। उसने कहा ठीक है बिल्कुल, तो मैं कोटद्वार आके खुद आपके जिम की मेंबरशिप लूंगा। तो मैंने कहा सर इससे अच्छे तो बात ही नहीं है कुछ, तो किस्मत है हमारी। बिल्कुल, आप कोटद्वार आओगे, कोटद्वार के लोग देखेंगे आपको, कुछ ना कुछ आपसे सीखने बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा। बिल्कुल, तो यही बात हुई है। अच्छा मुझे बताओ दीपक, अब इंसानियत जोड़ो यात्रा का प्लान क्या सोचा है? क्योंकि देखिए आपने जो अलग जगह दी ना दीपक, वो अब आग बन चुकी है, वो जो आग है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिविटी लोगों के सीने में भड़क रही है कि किसी भी तरह से हिंदू और मुसलमान एक हो जाए, किसी भी तरह से ये दोनों भाई 2014 से पहले जिस तरह से रहे हैं वो वापस वैसे ही हो जाए, और होने की उम्मीद है। और ख़ास तौर से इसकी अलग दिल्ली से जग सकती है या किसी और प्रदेश से जग सकती है। तो इंसानियत जोड़ो का जो आपने आइडिया लोगों के दिमाग में डाला है ना, अब लोगों को उम्मीद बन गई। देखो भैया, रही बात भाई भाई वाली बात जो आपने बोली है, वो आज भी है, ऐसा नहीं है, आज भी है, मगर कुछ हैं चीज़ें जो दूरियां कर रही हैं इंसानों के बीच में, खटास पैदा कर रही हैं, और उन चीज़ों से घुटन महसूस करता है इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं एडवाइस कुछ ज़्यादा ही गलत दी जा रही हैं लोगों को, उनको समझाया कुछ और जा रहा है, जैसे कि ऐसा कुछ है नहीं, वही हिंदू है, वही मुसलमान है, वही सिख है, वही ईसाई है। अगर नजरिया अगर अपना थोड़ा चेंज करेंगे तो सब एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ये, हाँ कि ये आप सही कह रहे हो कि 2014 से पहले नहीं था कुछ ऐसा, अब बहुत ज्यादा हो चुका है, मगर भाई आज भी है, भाई आज भी है। मेरे तो जो दोस्त कॉलेज के हैं वो मैं उनके लिए जान दे सकता हूँ, राकेश कुमार नाम है उसका, वो मेरे लिए जान दे सकता है, और आज भी वैसे ही है, आज भी है वैसा। दीपक भाई ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक छोटी सी घटना जानबूझ के करता है, फिर उसको इंटरनेट पे बड़े लेवल पे प्रमोट कर दिया जाता है, तो ऐसा लगता है कि फैल रहा है। असल में बताया कुछ और जा रहा है लोगों को, लोगों के दिमाग के अंदर घुसना चाह रहे हैं लोग, बाकी कुछ खटास पैदा करें, इनके प्रति खटास पैदा करें, तो ये चीजें मेरे हिसाब से खत्म हो जानी चाहिए। यही चीजें हैं जो इंसान को इंसान से दूर कर रही है, बाकी अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। और मेरे हिसाब से बदलेगा, ऐसा नहीं है। हम यात्रा भी निकालेंगे, जैसे आपने यही बताया है मेरे को यात्रा को लेकर, अभी हमने लोगों की एडवाइस ली है, लोगों की राय ली है हमने कि अगर हम अदरवाइज हम यात्रा निकालते हैं तो उसमें क्या आप लोग हमारे साथ हैं, और क्या आप लोग हमारे साथ चलने को तैयार हैं, हमारा सपोर्ट करने को तैयार हैं। क्योंकि यात्रा ये हम आप लोगों के लिए निकाल रहे हैं, अपनी खुशी के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहें, इस चीज़ के लिए निकाल रहे हैं, इंसान को इंसान समझे, इस चीज़ के लिए निकाल रहे हैं। तो यही है कि लोगों के मेरे को कॉल और मैसेज बहुत आए हैं, और मेरे से लोगों ने, कुछ न्यूज़ वालों ने मेरे से पूछा भी है कि दीपक जी आपको पता है इसमें कितना खर्चा आएगा। मैंने खर्चा तो देखो बहुत आएगा, हम तो कर नहीं सकते, सिंपल सी बात है। मैं तो फैमिली, मेरा बैकग्राउंड बहुत जीरो है, और विजय रावत जी हैं, उनका फैमिली राउंड बहुत ज्यादा। पब्लिक देगी आपको पैसे?
बिल्कुल आपको मैं समझ गया जिस मीडिया वाले ने आपसे सवाल करा है उसका टारगेट क्या था। मैंने यही जवाब दिया है। देखो मैंने कहा हमें पता है हम अपने बलबूते पे नहीं कर सकते, मगर मुझे इतना जरूर पता है जो पब्लिक है वो हमारे साथ खड़ी है, वो जान से माल से हर चीज से सामने आएगी और हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि उनको पता है दीपक भाई अपने लिए नहीं निकाल रहा है, हम लोगों के लिए यात्रा निकाल रहा है, तो हमारे सामने आएगी। और हमें अब मुझे भी जरूरत है, मैंने कहा आप लोग आओ सामने, क्योंकि इस देश को प्यार की जरूरत है, नफरत की कोई जरूरत नहीं है। और ये नफरत ऐसी ही खत्म हो जाएगी अगर आप आगे आके साथ चलने को तैयार होंगे तो। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि मेरे सारे सवाल पूरे हो चुके हैं और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। राहुल गांधी जी से मैं मिला, इमरान प्रतापगढ़ी जी से मैं मिला, लोगों ने ये चीज तो देखा है कि राहुल गांधी से मिला है, ये कांग्रेसी था, ये था, वो था, बड़ी बड़ी बातें बन रही है, मैंने देखा अभी कुछ सोशल मीडिया पर। अच्छा, तो मैं उन्होंने मेरी ये चीज तो मेरी देखी, मगर ये चीज उन्होंने नहीं देखी। मैंने कहीं जगह पर मैंने ऐसे बोला है कि मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है राजनीति से, मैं इंसान से मिल रहा हूँ एक इंसानियत के नाते, सिंपल सी बात है कि। और दूसरी बात उन्होंने ये चीज नहीं देखी, मैं संजय सिंह जी से ही मिला जो आम आदमी पार्टी के हैं, और मैं हर पार्टी के कार्यकर्ता से मिला हूँ, ऐसा नहीं है, और आगे भी मिलने को तैयार हूँ। मैं आपको कहता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी एक न्यूज रिपोर्टर ने मेरे से बोला था कि अगर आपको नरेंद्र मोदी जी बुलाएंगे तो मैं प्रणाम करता हूँ उनको। मैं कह तो रहा हूँ मेरे को बुलाए तो सही, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता है मेरे को बुलाए, मुझसे बात करे, मैं मिलूंगा उससे, मैं बात करूंगा उसके। मैं क्योंकि मैं ये राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूँ ना, राजनीति से बहुत दूर हूँ, मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो मैं मिलूंगा उससे, ऐसा नहीं है। तो ये जो चल रहा है सोशल मीडिया पर कि कांग्रेस ही है, ये सब गलत है, ये फालतू की बातें हैं, ये कहानियां हैं जो गढ़ी जाती हैं इंसान को डिफेम करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं ऑडियंस, मैंने कोई ऐसा काम किया है जिससे पूरी दुनिया मुझे दुआ दे रही है, और उस दुआ की वजह से अगर राहुल गांधी मुझसे मिलना चाहें तो मैं जरूर मिलूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस में जुड़ गया। अगर नरेंद्र मोदी मेरी कमर पे हाथ रख के मेरी पीठ थपथपाना चाहें तो मैं उनसे भी जरूर मिलूंगा। एम आई राइट? आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ वकार भाई को कि आप मेरे हिसाब से 4 टाइम्स यहाँ पर आ चुके हो, और मैं कोई न्यूज रिपोर्टर के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका प्यार, मेरा प्यार, और ये जो है हमारी प्यार भरी जो लाइन है, मतलब जो भी है मिलना जुलना, ये आपको खींच के लेके आ रहा है। तो मैं बस आपका स्वागत और सम्मान करता हूँ और आपको सलूट करता हूँ सर कि इतनी दूर से आप आए हो मेरे से बार बार मिलने के लिए, मुझे कॉल भी करते हो कंटिन्यू, और मेरे से मेरा हाल चाल भी पूछते हो, मेरी फैमिली का, खास तौर से मेरी माँ का। तो ये दिखता है कि यार आप में कितना प्यार है। वो मेरी माँ है, बिल्कुल आप अपनी माँ की तरह मानते हो। मेरी मम्मी भी मेरे को बोलती है कई बार कि ऐसे करके हैं वकार साहब हैं, कोई आते हैं और उनको देखकर लगता है कि वो बेटे की तरह मेरे से मिलते हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप दिल से सलूट है आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपके लिए लास्ट मैसेज यही है कि एक शब्द है हम में बहुत ताकत है। हम, हा से हिंदू, माँ से मुसलमान, अगर इनको बीच से काट दोगे ना तो हिंदू हवा में उड़ जाएगा और मुसलमान मिट्टी में मिल जाएगा। इसको एक करना बहुत जरूरी है। बहुत सही, राइट? बिल्कुल सही बात है। कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद इकबाल, मेरा छोटा भाई मोहम्मद इमरान, मैं हूं वकार अहमद, आपका अपना वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, कोटद्वार। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।